किसान गारंटी मोर्चा का 3 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन 6, 7 और 8 अक्टूबर में दिल्ली के पंजाब खोड़ गांव में हुआ था। उस दिन 3 दिन तक देश के विभिन्न राज्यों से तकरीबन 223 संगठन के प्रतिनिधि थे और 3 दिन में जो चर्चा हुई, एमएसपी गारंटी कानून लाने के लिए जो कार्यक्रम तय हुआ उसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आज कोर कमेटी की मीटिंग हो गई। इसमें वर्चुअल और फिजिकल रूप में जो उपस्थित थे उनमें वीएम सिंह जी, जिनको आज हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है, उसके साथ ही राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाम पर राजाराम त्रिपाठी का चयन हुआ है। उसके बाद रामपाल जाट, बलराज भाटी, कुड़ियाली चंद्रशेखर, जसकरण सिंह, अल्फोड़ भरत, दीपक पांडे, जीएन शर्मा, कुलदीप पांडे, इब्राहिम खान, रेखा शेवाल, दीपक पांडे, सुखदेव विर्क, सोमदत्त शर्मा, एडवोकेट संजय सिंह, संजय कुमार ठाकुर, पारसनाथ साहू, तेजराम विद्रोही, तेज कुमार, जितेंद्र कुमार और जितेंद्र चौधरी, आशिक सिंह, गुरुस्वामी, ये सब कोर कमेटी के मेंबर आज की मीटिंग में उपस्थित थे। इसके तहत हर देश के हर एक राज्य में इसी तरह जैसे एक दिन का एक सम्मेलन लेने का फैसला हुआ, उसी के तहत पहला सम्मेलन 1 दिसंबर को पूना में हो जाएगा, उसके बाद 10 दिसंबर को पंजाब में हो जाएगा, 3 दिसंबर को जयपुर में हो जाएगा। विभिन्न राज्यों में इस तरह से 1 दिन का सम्मेलन करने के बाद 1 जनवरी को पूरे देश में ट्विटर पर एक मुहिम चलाई जाएगी और 23 मार्च को जो गांव के प्रधान और ग्राम सभा में जो प्रस्ताव पारित होगा, एमएसपी गारंटी कानून हमारा हक का, इस तरह का प्रस्ताव पारित होगा, वो प्रधानमंत्री को सौंपा जाएगा। इस तरह से पूरे देश में एक माहौल बनाकर इस आंदोलन को आगे लेने का फैसला हुआ है। शुरुआत तो हुई है और आगे हम क्या क्या करने वाले हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वीएम सिंह आपको संबोधित करेंगे। थैंक यू। जैसे राजू जी ने बताया आपको कि 6, 7, 8 को इतिहास में पहली बार, नहीं तो यहाँ जहाँ हम बैठे हैं न्यूटन दिल्ली के अंदर, कभी कोई धरना कहाँ हो रहा है, कभी कोई धरना कहाँ हो रहा है, कभी ट्रैफिक कहाँ रुक रहा है, कभी रेल कहाँ रुक रही है, होता रहा है। इतिहास में पहली बार 3 से लेकर 4,000 किसान डेलीगेट दिल्ली पहुंचे 3 दिन के अधिवेशन के लिए। 27 राज्यों से आए थे, वेस्ट बंगाल से नहीं आए थे और कश्मीर से नहीं आए थे, बाकी 27 राज्यों से डेलीगेट्स आए थे। 3 दिन वहाँ रुके और नई दिल्ली स्टेशन जो आए उनको प्राइवेट बसेस में लेके जाया गया पंजाब खोड़ गांव में। जो दिल्ली स्टेशन आए, मेट्रो से गए, किसी आदमी को यहाँ तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि किसान यहाँ दिल्ली आता है अपनी पीड़ा दूर करने के लिए, किसी को दर्द देने के लिए नहीं आता। वो 6, 7, 8 को ऐतिहासिक इसलिए भी था कि एक गांव पंजाब खोड़ दिल्ली से हर देश के गांव के लिए आवाज गई और आंदोलन उस दिन चालू किया। आंदोलन की रूपरेखा क्या है आपको आज बतानी है। आंदोलन एमएसपी गारंटी का चालू हो गया उस दिन। आंदोलन क्या है? गांव गांव एमएसपी, हर घर एमएसपी, फसल हमारी, भाव तुम्हारा नहीं चलेगा। आज तक क्या हो रहा है कि किसान केवल और केवल मांगता है, कुछ किसान नेता उसका फायदा उठाते हैं, कुछ सरकारें उसका फायदा उठाती हैं। आज हम नहीं चाहते कि जो आंदोलन अब चालू होगा वो कहीं भी कोई बीच में जाके सौदा कर दे या खत्म कर दे या समाप्त हो जाए बिना मुद्दा मिले हुए, बिना प्राप्ति किए हुए। इसलिए जब गांव गांव के अंदर यह आंदोलन चलेगा तो गांव वाले ना वीएम सिंह की बात मानेंगे, ना राजू शेट्टी की बात मानेंगे, ना किसी की बात मानेंगे।
मैं सबको इंट्रोड्यूस बाद में कराऊंगा क्योंकि आई टुक ओवर इन बिटवीन, ये इंट्रोड्यूस कराना जरूरी है जो जो लीडर्स हैं बाहर के। तो हमारा केवल कहना ये, गांव गांव एमएसपी, हर घर एमएसपी। आज मोदी जी बात करते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, एमएसएमई को जितना पैसा दे दे, 5 ट्रिलियन के बदले 10 ट्रिलियन पैसा दे दे उनको कि हमारी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तुम बना दो, पॉसिबल नहीं है। एमएसएमई एसएसएमई क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स बना के आपको दे सकते हैं केवल। खरीदेगा कौन? 70% तो गांव के लोग हैं ना, किसान हैं, मजदूर हैं, लेबर क्लास है, उनके पास तो पैसा ही नहीं है। हम वही आज चाह रहे हैं, मोदी जी आपकी मदद करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि अगर हमें एमएसपी मिल जाता है गारंटी, हर फसल का, अनाज का, दूध का, सब्जी का, फल का। राजू शेट्टी आते हैं महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र में एंड टाइम पे प्याज बिकता है 1.5 रुपये 2 रुपये किलो, नासिक में, लासन गांव में, पीपल गांव में, हर कहीं। और वही प्याज यहाँ बिकता है 50 रुपये किलो में। अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस लगा दोगे किसान को, अगर मिल जाएगा कि तुम किसान को 8 रुपये 10 रुपये जो भी रेट होगा, जो एमआईपी की आप बात करते हो, मार्केट इंटरवेंशन प्राइस की, उसको एमएसपी भी डिक्लेयर कर देते हो, तो किसान बच जाएगा। वो पैसा कहाँ जाएगा? किसान अपना पैसा कभी भी बैंक में नहीं रखता, कभी भी घर में नहीं रखता, अपना पैसा हमेशा मार्केट में लेके जाता है। जिस समय उसको मालूम चलता मेरी फसल अच्छी आ रही है, वो अलग बात है, बाद में ओले गिर जाए, फसल बर्बाद हो जाए, उसकी पहले से ही उसकी निकल जाती है लिस्ट, विश लिस्ट, मुझे ये खरीदना, ये खरीदना, ये खरीदना, ये खरीदना है। तो अगर किसान के पास मिनिमम, हम सबसे ज़्यादा क्या लगाते हैं, धान पूरे देश में, क्योंकि गेहूँ तो नॉर्दर्न इंडिया में लगता है केवल ज़्यादा, आंध्रा में धान लगता है, छत्तीसगढ़ से, राजाराम त्रिपाठी में इंट्रोड्यूस करूँगा सबको, छत्तीसगढ़ के अंदर राइस बॉल कहते हैं, मैक्सिमम पैडी लगता है, धान लगता है। और धान आज मार्केट रेट और एमएसपी के अंदर 500-700 रुपये का फर्क होता है कम से कम। और कौन सी एमएसपी की बात कर रहे हैं? C2 प्लस 50% की बात नहीं कर रहे जो स्वामीनाथन ने कहा था। हम केवल बात कर रहे हैं जो मोदी जी की एमएसपी है, जो आप दे रहे हो। आज 2000 कुछ रेट था और बाजार में धान बिका 1200, 1300, हद से हद 1400। अगर 1500 भी बिक गया तो 500 का फर्क आ गया। मिनिमम 25 क्विंटल 30 क्विंटल धान होता है एक एकड़ के अंदर, मैं तो 20 क्विंटल मानूं एवरेज, तो 10,000 का फर्क पड़ गया। अगर 10,000 पे प्रति एकड़ एक फसल पे किसान को फायदा होता है तो देश भर में 3-4 लाख करोड़ रुपए उसकी बाइंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हो, यही रास्ता है और किसान को बचाने का ये रास्ता है तो कृषि प्रधान देश हम। 4 लाख से ऊपर किसान मर चुका है पिछले 20 सालों में, आत्महत्या कर चुका है। अब तो आंकड़े लेने बंद हो गए हैं। इन चीज़ों को देख के हम लोगों ने कहा, सबने मिलकर कहा कि भाई हमें एक ऐसा रास्ता निकालना है, आंदोलन ऐसा करना है जिसमें हमारे बाकी साथी तंग ना हो, हमारी पीड़ा की मलहम पट्टी भी हो और माहौल बने। कुछ आपके साथियों को, हमारे साथियों को याद होगा, अभी अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति हम लोगों ने 2 बैठे हमने स्टार्ट किया था, बाकी सब आते गए जाते गए, कारवां बनते गया। 28-29 नवंबर 2018 को जब लाखों लोग दिल्ली आए थे पार्लियामेंट स्ट्रीट में, आपको याद होगा, उस समय 10-15 दिन के अंदर अंदर मोदी जी ने किसान सम्मान योजना चालू कर दी थी, जो 6,000 रुपये दिए जाते हैं एक साल के। ये क्यों था? ये क्योंकि एक माहौल बन गया था किसानों का। वही हमें आज माहौल बनाना है। केवल हमें केवल इसको पंजाब हरियाणा तक सीमित नहीं करना, यूपी तक सीमित नहीं करना। वहां पर जब पंजाब खोड़ गांव में, दिल्ली में हम लोग जब आए, किसी को कष्ट नहीं हुआ, पर फिर भी हमें रोका गया। फिर वो फर्क बात, वो हमें मुद्दा उठाने नहीं है। पुलिस ने रोका, किसने रोका, तंबू रोका, फला रोका, कोई दिक्कत नहीं है। अपने घर में कर रहे थे, अपने खेत में कर रहे थे, फिर भी रोका गया। तो कोई चाहता नहीं है कि आंदोलन हो, पर ये आंदोलन चालू हो गया है गांव गांव में। ये आंदोलन कैसे रहेगी इस देश के लिए? गांव गांव के अंदर, हर गांव में एक होर्डिंग लगेगा बाहर, 2024 में वोट चाहिए। हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे, वोट चाहिए
तो एमएसपी की गारंटी देनी पड़ेगी। क्यों? जब एआईकेसीसी के अंदर हम लोग थे या हैं, आज भी हम लोग ही हैं, तो उस समय 21 या 22 पार्टियों ने लिख कर दिया था हमें